दिल्ली में ऑटो वालों को लगता था कि आखिरकार केजरीवाल आएंगे तो केजरीवाल दिल्ली में गरीबों के मसीहा बन जाएंगे और गरीबों की सुनेंगे, लेकिन आखिरकार यहाँ उल्टा ही होता नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी से जितने भी, जब आम आदमी पार्टी 56 दिन की पहली सरकार बनी थी, उसके बाद लगातार ऑटो वालों ने एक केजरीवाल की लहर चलाई थी। ये मानिए है कि दिल्ली में अगर पहली बार अगर सरकार बनी तो दिल्ली में सबसे पहला सहयोग अगर था तो ऑटो वालों का था, क्योंकि ऑटो वालों को लगता था कि ये मेरा मसीहा होगा, मेरी गरीबों की सुनेगा। लेकिन आखिरकार जब दिल्ली में सरकार केजरीवाल की बन गई, उसके बाद शायद ही किसी ऑटो वालों को एंट्री हुई या फिर किसी ऑटो वाले की मुलाकात हुई केजरीवाल जी से। क्यों नहीं हो पाई? उसका एक रीजन रहा, केजरीवाल जी सरकार में जब बैठ गए, जब कुर्सी पे बैठने के बाद, उसके बाद किसी को भी ऑटो वालों को उन्हें अपने नजदीक भटकने नहीं दिया। शायद ही कोई ऑटो वाला होगा जिसकी मुलाकात केजरीवाल जी से हुई होगी। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए कि ऑटो वाले केजरीवाल जी से आज की डेट में नाराज हैं और दिल्ली में मुझे लगता है कि ऑटो वाले अब जो है केजरीवाल का पीछा छोड़कर बीजेपी को वोट करने वाले हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गरीब हमेशा अपने बेनिफिट के लिए चाहता है और चुनाव जब आते हैं तो लगातार फ्री के वादे करने के लिए पार्टियां पीछे नहीं हटती। इसी तरीके से अब पूरी दिल्ली में नहीं, देश में भी मुद्दा चलने वाला है कि जब कोई चुनाव आएगा तो फ्री की लॉलीपॉप सभी को दी जाएगी और जनता को बखूबी रूप से ये मुद्दा भुना लिया जाता है। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी नेता उस गरीब के दर्द पर मरहम लगाने के लिए नहीं पहुंचता। जो गरीब चाहता है कि वो नेता मेरी सुने, उसकी सुनने वाला कोई नहीं।